12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त जब दुनिया पर तशरीफ लाए। तुमने एक बात सुनी होगी, इतनी प्यारी बात हजरत में आज पढ़ रहा था दलाइलुन नुबुव्वा में, अल्लाह बरकत फरमाए, दलाइलुन नुबुव्वा में इमाम बैहक़ी लिखते हैं हजरत आमना के घर में आसमान के सितारे नीचे आ गए थे। वह अरबी भी पढ़े देता हूं, याद आने लगी। वह तदानत मिनल अर्द व कअन्नहा तखिर्रु अलैहि। फरमाती है ना कि आसमान के सितारे हजरत बीबी आमना के आंगन में आ गए और वकअन्नहा तखिर्रु अलैहि, ऐसा लगता था कि अब गिरे अब गिरे अब गिरे, टपकने वाले हैं, तखिर्रु अलैहि, गिरने वाले। तो लोगों ने कहा, कुछ बोले ये बात गलत है, कुछ बोले सही है, सितारों के आने का क्या मतलब है, क्यों सितारे आएंगे, क्या करने आएंगे। तो बरेली के इमाम से रहा नहीं गया, उन्होंने कलम उठाया और क्या कहा, हमसे पूछो क्यों आए थे। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। जब आका पैदा हुआ नूर बट रहा था, नूर के बाड़े बट रहे थे। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बच्चा कहाँ का, ये बच्चा फौलादपुर का, ये माशाअल्लाह, संभल के बेटा गिर। चलो यहीं से इधर से कारी साहब को देते जाओ, ये बहुत अमीन है, एक पैसा रखेंगे नहीं, सब मुझे ही दे देंगे, बेफिक्र रहो। फौलादपुर का ही बच्चा, आज इनकी माँ इतनी खुश होती होंगी, इनकी बहनें इतनी खुश होती होंगी, इतने घर। अब्बा हैं इनके कौन से, ओ माशाल्लाह, क्या नाम है आपका, हाफिज है ना, मौलवी है ना, अच्छा माशाल्लाह। देख रहे हैं सादिक नाम है ना, अब्बा के भी चेहरे पे दाढ़ी है, खुशी के मारे आज तो लग रहे अब्बा ही दूल्हा बने पड़े। अरे ऐसे लोग तो अच्छे लगते हैं ना, सीने से लगाओ। बेशक। क्या उम्र है देखिएगा उनकी भी, बड़ा ही बेटा माशाअल्लाह, अच्छा बड़ी बेटी है, अल्लाह उसका भी नसीब अच्छा करे। एक हाफिज लगे हाथों ही बात बता दूं जी, बता दूं, एक हाफिज, वो कुछ नहीं, मोटरसाइकिलें चल रही हैं आजकल ऐसे ही, मोटरसाइकिलें फटाका मार रही हैं, अपने खानदान के, तवज्जो रखो मेरी तरफ, अपने खानदान के 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेके जाएगा जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुका था। 10 ऐसे लोगों को जन्नत में लेके, जिन पे जहन्नम, लेकिन वो हाफिज, कुरान पे अमल करने वाला हो। बेटा तुम्हें भी ऐसे ही बनना, बोलो इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें भी तुम्हारे कारी साहब ने इतनी मेहनतें की, इन गांव वालों ने सब ने मदरसा बना। अब तो मैं मदरसे में था, पिछले साल तो मस्जिद में था, अब के मदरसे शानदार बन गया, पूरा हॉल बना हुआ हजरत, ऊपर वजू खाना, लैट्रिन, बाथरूम, सारी चीजें हो गई हैं इंशाल्लाह। समझ रहे हैं, कामयाब रहोगे। ऐसे ही बनना, ऐसे मत बनी। कुछ हाफिज ऐसे भी हाफिज हैं और फिल्में देख रहे हैं,
हाफिज हैं दाढ़ी कटा रहे हैं, हाफिज हैं तेरी मेरी माँ बहनों को तक रहे हैं। बेटे सीने में तुम्हारे कुरान आया, मर जाना मगर गलत कदम मत उठाना। आज से अहद कर लेना कि हम तकरीर में कह के जा रहे हैं, याद रखियो। समझ रहे हैं? इतने जब तुम्हारे बाप ने मजदूरी करके या काश्तकारी करके या जो भी कुछ करके तुम्हारी माँ ने अपना पेट काट के तुम्हें खिलाया, ये सदरी देखो कितनी खूबसूरत है, कपड़े घड़ी सारी चीज अच्छा पहनाया खिलाया, तो तुम्हें भी ऐसे ही बनना है कि दुनिया तुम्हें याद करेगी। बोलो इंशाल्लाह ना, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे, अच्छे। अब सितारा नबी की बारगाह में नूर लेकर के आया। जब सितारे नूर लेने आए, आला हजरत से फिर नहीं रहा गया, कलम उठाया तो क्या बोले, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। गदा बोलते हैं फकीर को, भिखारी को। पहले ज्यादातर मांगने वाले कटोरे लेके घूमते थे, घूमते थे नहीं घूमते थे, ये टेढ़ा भेड़ा कोई बर्तन या झोदाली झोली ये चीजें थी। और अब तो पहले बाजारों में घोड़े बिकते थे, बैल बिकते थे, बकरी बिकती थी, गाय बिकते थे, खच्चर बिकते थे। इतना फटा हुआ नोट इतनी तवना के दे यार, वो जो कह रहे भी हजूर, और मैं सोच रहा हूँ कोई देखे नहीं, रख दे आराम से, वो भी यूं सीधा तरफ। चलो बात निकलना जा, सुनो। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। और नूर दिल तू ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और नूर दिल तू ना तेरा, दे डाल सदका नूर का। तो पहले बाजार में गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, बैल बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे। अब शादी के मौके पर लड़के बिक रहे जी। अरे बहुत अच्छी रंग को पकड़ा, क्या बात है, बहुत अच्छा। नहीं बिक रहे जी। 3-3 लाख रुपए में मंगनी हो रही है, बैक साइड से कुंडल भी तय हो जाए, वरना बहुत खतरा है। वरना कब ऐसे तड़पता, अब रिश्ता छूटा, अब छूटा, अब छूटा। मांग क्या चल रही है सबके, मां कि सबके मुंह टेढ़े हैं। लड़का क्या है ये समझ रहे हैं, ये सोने की कान है, इसे जितने में चाहो बेच दो। एक साहब ने 4 पहियों की मांगी, मुंह से कह के उसने दे दी। उसने भी लड़की भी पता नहीं दिल कोई लग गई थी उसके, लड़की ने भी लड़के को गुलामी बना लिया, बाप का दुश्मन कर दिया, माँ का दुश्मन कर दिया, और अपने पीछे पीछे घुमा। अब बोले हुजूर कोई ऐसा ताबीज दे दो, मेरा लड़का हाथ से निकल गया। तो मैंने कहा वो तो पहले ही तुमने बेच दिया, अब काय करो, रो मरो। अगर गरीब की लड़की लाते, पर्दे वाली लाते, कुरान शरीफ पढ़ने वाली अगर लड़की लाते, जहेज लाती या नहीं लाती, मगर सास ससुर को 2 रोटी अता कर देती। क्या बात है, क्या बात है। जब तुमने लड़के बेच दिए तो अब क्यों रो रहे हो? बहुत बड़ा नुकसान है। शादियों को सस्ता करो। जी। महंगा करने से बताऊं क्या नुकसान है? गरीब की बच्चियां या वैसे जिनके पास कम पैसे, 30-30 साल की उम्र हो गई, मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ बातें बता रहा हूँ सुन लेना। 30-30 साल की उम्र हो गई, 35-35 साल की उम्र हो गई, उनके रिश्ते नहीं हुए। बाप ने ढील दे दी है, ढील। अब वो मोबाइलों के जरिए बहक रही हैं, बहक। ना जाने कितनी लड़की गैर मुस्लिमों के चंगुल में पहुंच गई हैं। 10 लाख का
बात बहुत दूर तक जाती है। ना जाने कितनी मुसलमानों की बच्चियां मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों के हाथों में चली गई। सिर्फ तुम्हारी बुलेट ने, तुम्हारे 4 पहियों की कार ने, और तुम कह रहे हो हमें दीन का, हमें ईमान का दुख और दर्द है। ये तुम्हारी बुलेट ने करा है, ये तुम्हारे 4 पहियों की गाड़ी ने करा है। इस अम्मा के कुंडल सोने और चांदी ने कराई है। वरना अभी दूर नहीं गए हो, वापस पलट के आओ, बच्चियों को अपनाओ। समझ रहे हैं मेरी बात? और मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा, ये जुमले इसलिए बोलता हूं, ये हरगिज नहीं कहूंगा मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ में और गैर मुस्लिमों की बेटियां मुसलमानों के साथ में। इस्लाम इसकी हरगिज इजाजत नहीं देता है कि तुम अपनी बहन बेटी की इज्जत करो, गैर मुस्लिम बहन बेटी की बेइज्जती करो। नहीं नहीं नहीं, इस्लाम ये कहता है अगर तू नबी का गुलाम है तो चले तो तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे सोने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पहनने ओढ़ने हर चीज की अदा बोले नबी नबी। बाप भी लादावे, अम्मा भी लादावे। 30 साल की हो गई, 35 साल की, वो मोबाइल से दिल बहला रही है। सुन लो, तुम नहीं कह सकते मगर मैं कहूंगा, बहुत अच्छी सलाह है जी, कहूंगा मैं। मोबाइल से दिल बहला रही है, यहां तक के मोबाइलों से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो यहां तक आती हैं, जबरदस्ती रोकना पड़ती है। मोबाइलों पे रिचार्ज कराए जा रहे हैं, मोबाइलों पे शॉपिंग हो रही है, मोबाइलों पे कपड़े मंगाए जा रहे हैं, मोबाइलों पे सारी सेटिंग हो रही है। ये हमारी, पहले मैं अपने आप को कहूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस्लामी रिश्ते की जो बहन बेटी है वो मेरी भी तो हुई, मैं भी तो तुम्हारा भाई हूं इस्लामी एतबार से, दुश्मन थोड़ी हूं कोई। तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूं। किसी की मुसलमान की भी बहन बेटी अगर रास्ते से भटकी तो हमारी भटकी। जरा सोचो खैर। और ये कुछ लफंगे लड़के ऐसे हैं, इन्हें दुनिया का पता ही नहीं है, इन्हें हालात का पता ही नहीं। इनसे पूछो उलमा, हम लोगों से पूछो, पूरे हिंदुस्तान में घूमते, तूने तो बस हाथों में चूड़ी कड़े पहन लिए, कान में कुंडल पहन लिए, गले में चैन पहन ली और यहां से लटका लिया, और तेरी शक्ल पे, सूरत पे 2:30 बज रहे, दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ा छाड़ी शुरू कर दी और मोबाइल में SMS लिख दिए। सोच रहे मैं बड़ा कामयाब हूं, 2 लड़कियों से टच में हूं, मैं बड़ा कामयाब हूं, 3 लड़कियों से अफेयर चल लिया। कब्रिस्तान में तेरी धूल बना दी जाएगी, धूल। जी माफ करना, गुस्सा आ जाता तो बोल देता हूं, दर्द है जी। और बात बहन को भी कह के जाऊंगा, इसे शर्म आनी चाहिए। मुसलमान की बेटी है, 15 साल की, 16 साल की, 18 साल की, हिम्मत है कोई लड़का तुझे SMS लिख दे? हिम्मत है कोई? मगर तेरी तरफ से जब तक इशारा नहीं मिलेगा, तेरी तरफ से अगर थोड़ी नरमी नहीं मिलेगी तो हिम्मत नहीं है। तूने बाप की नाक कटा दी, माँ की नाक कटा दी, तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, उसके बावजूद भी तू उसे धोखा दे रही है। तेरे बाप ने तुझे खाना खिलाया, लाल खून काला कर दिया। मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं, देख इधर रहा हूं मगर कह इनसे रहा हूं, ये तवज्जो से सुन ले, तवज्जो से। बहुत अच्छा इशारा है। बाप की नाक कटा दी, माँ की नाक कटा दी, माँ बाप की इज्जत कहाँ गई? तू सोच रही मैं अकेले में बात कर रही हूं क्या? ये जो कांधे पे फरिश्ते हैं, इन्हें पता नहीं चलता, सब कुछ लिख रहे हैं ये। सब कुछ नोट। किराम कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कौन सा रास्ता तुम्हारा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। उन लोगों का रास्ता जिस पे अल्लाह ने इनाम फरमाया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। भटके हुओं का रास्ता नहीं, और ये भटके हुओं का रास्ता तुम चल रहे हो।
हर नमाज में दुआ मांग रहे हैं, हर वक्त में दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह हमें उनका रास्ता। नमाज ही नहीं पढ़ोगे तो दुआ कहां से मांगोगे? कई लोग तो ऐसे 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 30 साल के पहले दाढ़ी नहीं रखते हो, कह रहे अभी तो हम जवान हैं। जवान दाढ़ी रखने से कोई बूढ़ा हो जाता? ये छोटे छोटे बच्चों की इनकी उम्र है क्या? इनकी उम्र है क्या? ये बूढ़े हो गए क्या? अगर दाढ़ी गलत होती, बुरी होती तो अल्लाह ताला अपने नबी को देता क्या? क्या बात है, क्या इशारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीन और जमील, सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा सोहरा अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया। उनके दाढ़ी थी। समझ रहे हैं मेरी बात? तुम सोच रहे हो कि सैयद साहब डांट रहे हैं। डांट नहीं रहे हूं, मैं तुम्हारे घर का हूं, तुम मेरे घर के हो। बताओ जरा सोचो। अभी मैं सुन रहा था, मुफ्ती कासिम साहब तकरीर कर रहे थे, एक जुमला बड़ा प्यारा आया, मुझे याद आ गई। हजरत हलीमा ने जब दूध पिलाया तो दैनी जानिब का दूध पिया, बाई जानिब का दूध नहीं पिया। क्यों? इसलिए उनके एक भाई थे नबी, अभी 7 दिन के 8 दिन के जब का ये वाक़या, 8 दिन के नबी को पता है मेरा भाई का भी हक मेरी माँ के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो तुम्हारे हालात नहीं जानते होंगे, बोलो। और आला हजरत क्या कह रहे हैं? भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें। क्या बात है, क्या बात। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें। पिस्ता माँ का दूध, पिस्तान। भाइयों के लिए तर्क माने छोड़ देना। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, कहिए या रसूल अल्लाह। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें और दूध पीते की निस्फत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये निस्फत है हजरत, निस्फ से, निस्फ माने आधा, निस्फ माने। मैं बैठा हुआ था, एक साहब पढ़ रहे थे निस्बत पे लाखों, मैंने कहा यार रहने दे, बैठ जा तू, पूरा शेर गड़बड़ा दिया। दूध पीते की निस्फत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। ये कब का शेर है मालूम? मेरे नबी सो रहे थे, हलीमा बोली आमना दिखा तो दो। कपड़ा कैसा? हरा कपड़ा ओढ़े हुए था। हजरत आमना ने कपड़ा हटाया तो नबी सोते हुए मुस्कुरा दिए। तुमने देखा होगा छोटा बच्चा जब सोता हो कभी कभी मुस्कुराता हो, और जब मुस्कुराता है ना तो इतना प्यारा लगता है, इतना खूबसूरत सोता हो। और नबी तो कायनात के दूल्हा, होठ नबी के पतले हो गए जैसे गुलाब की पंखड़ी। आला हजरत से रहा नहीं गया, कलम उठा दिया। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां। सुभान अल्लाह, सुभान। प्यार से बोलो, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। उस सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर
व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका की बारगाह में सब लोग मिलकर के दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आपका ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हुआ करता है और आप लोग पूरी बस्ती वाले मिलजुल करके अपने आका की मोहब्बत में अल्लाह वालों के तौर तरीक़े को अपनाते हुए इश्क और मोहब्बत का इजहार करते हैं। बेशक बेशक। इस साल भी हम और आप जमा हुए हैं। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं। हमारे शायर साहब से लेकर के कारी कुरान, कारी खुश एलान, कारी गुलाम यासीन साहब, इधर हमारे हजरत तक सब मेरे सर के ताज हैं। आप लोग समझ रहे होंगे शायद पहले हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम साहिब क़िबला तकरीर कर रहे थे, लोग उन्हें देख रहे थे। अब मैं कुर्सी पे आ गया हूँ तो मुझे देख रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे ना, ये जो कुर्सी पे बैठे हैं सबसे कामयाब और सबसे अच्छे यही हैं। मगर प्यारो, ऐसा हरगिज नहीं यार। पता नहीं इन लोगों में जिनकी तरफ कोई तुम्हारी नजरें भी नहीं पहुंचती हों और वो स्टेज पे बैठे हों, या आप लोगों में भी कौन ऐसा हो, या मेरी बहनों में भी कौन बहन ऐसी हो, इन भाइयों में भी जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। बेशक बेशक, क्या बात है जी। कभी कभी तुमने सुना होगा हिकायतों में, रिवायतों में, सालों साल इबादत करने वाले एक तरफ और एक कुत्ते को पानी पिलाने वाले एक क्या तरफ। बात है, क्या बात है। हमने पढ़ा, बड़ी अजीब ये बात लगेगी आपको, मेरी बहनें भी बैठी हैं। एक औरत ऐसी थी, कुछ बातें ना चाहते हुए भी बताना पड़ती हैं ताकि इस्लाह हो। वो औरत बहुत गंदा, बहुत घिनौना, बहुत बुरा, मतलब बहुत खराब गंदा काम किया करती थी, हरकत किया करती थी, अपना जिस्म बेचा करती थी। अब समझ गए होगा आप। सैकड़ों लोगों के सामने उसने अपना जिस्म खोला, कपड़े उतारे। आप मेरा इशारा समझ गए होगे। जी। कितनी गंदी औरत जो अपना जिस्म दूसरों को इस्तेमाल कराए, और मतलब कितनी खराब गंदा फैल है। मगर एक दिन वो गंदी हरकत के लिए जा रही थी। रास्ते में एक कुत्ता इतना प्यासा था, इतना प्यासा, उसके मुंह से झाग निकल रहा है, जबान निकल रही, और वो कुएं के चारों तरफ की करता हुआ ना पानी के उसमें के पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। उस औरत ने देख लिया। औरत ने सोचा ये मरने के करीब है, मजबूर है,
आज दुम हिलाता हुआ मेरे पास आ गया, जबान होती तो कह देता, मगर वो पानी निकाले कहां से? उसने अपना दुपट्टा उतारा, उस दुपट्टे के एक कोने में पत्थर बांधा, फिर भी नहीं पहुंचा। अब क्या करे? अब उसने सोचा अगर मैं अपना कपड़ा उतार रही, जंगल की बात है, कपड़ा उतार रही हूं तो फिर शर्म की बात है। फिर ख्याल आया, बंदी तू पैसे लेकर के हजारों के सामने कपड़े खोलती उतारती है, तेरे जिस्म को लोग नोचते हैं, बस जुमला समझ लियो बहने बेटी, मतलब कहीं भी तू कपड़े उतार देती है सिर्फ 2 पैसे के लिए, आज एक जान बचाने के लिए। यहां तो कोई देख ही नहीं रहा, इसने जल्दी से उतारा और उसमें बांधा और वो पत्थर लटकाया, कपड़ा भिगो लिया और फिर वो कपड़े को निचोड़ के कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिया। कुत्ते की जान आ गई। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कहा अब मैं तुझे कोई गलत काम करने ही नहीं दूंगा। है क्या क्या बात है, क्या बात है। आप लोग हर साल ये करते हो ना, कोई 500 रुपए देता होगा, कोई 100 रुपए, मुझे तो पता नहीं, कोई 1000 रुपए, अपने अपने एतबार से। ना जाने, और तुम आ रहे हो, बहनें आई हैं घर को छोड़ के, 12:15 मैंने अभी मोबाइल में देखे थे, नींद का टाइम, अब तो 2-4 मिनट बढ़ गए होंगे, नींद का टाइम। ये सारी चीजें, किसी के बेटे की शादी नहीं, बेटी की शादी नहीं, वलीमा नहीं, अकीका नहीं, सरकार की मोहब्बत में आए। अगर यही मोहब्बत का एक लम्हा अगर कबूल हो गया तो बेड़ा पार। सुभान अल्लाह। और तुम हमें अच्छा समझ रहे हो, मुफ्ती कासिम साहब आए, चलो वो तो हैं अच्छे, मैं अपने आप को बुरा कहने का हकदार हूं, दूसरे को नहीं कह सकता। मुझे कुर्सी मिली, कुर्सी पे बिठाला, नजराना भी दोगे तुम, खाना भी दो, इन्हें कोई नजराना देगा? ये बगैर नजराने के आए हैं ये सब उलमा। अगर मिल गए तो 500 रुपए मिल गए बस। और किसी मुकर्रिर को जब बड़ी लंबी चौड़ी ना तकरीरें फेंक के जाता है स्टेज पे, 500 रुपए देखियो, पैसे फेंक जाएगा वो जी। अब कौन अच्छा हुआ? सब्र और शुक्र करने वाले जी। समझ रहे मेरी बात? कोई पता नहीं, मत समझोगा हम बैठे हम ही अच्छे हैं, कोई पता नहीं इनमें कौन ऐसा जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद। जब तुमने ये कर लिया, इतना खर्च किया, तो अब मैं चाहता हूं कुछ बातें ऐसी पहुंचा जाऊं, जब तुम मुझे दे रहे हो तो मैं भी तुम्हें कुछ दे जाऊं। तवज्जो से सुनोगे, एक एक बात उठाएंगे और इंशाअल्लाह हम और आप उसको अपने सीने से लगाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। अब एक बात उठाऊं, सब लोग तैयार हो? और ये बात ऐसी है ना, औरतों के लिए भी है, आदमियों के लिए भी है, बहुत इन मुफ्तियों के लिए नहीं, आलिमों के, तुम लोगों के लिए, अनपढ़ है ना उसके लिए भी इतनी प्यारी है। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेटा इन बच्चों को थोड़ा चुकाओ। आका फरमाते हैं, अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीन आमन। सुभान अल्लाह, क्या इसका तर्जमा सुने, औरतें सुने। मोबाइल तो बहुत चलाते रहते हो, आधा घंटा निकाल लो ना 8 दिन के लिए, 8 दिन में एक मर्तबा आधा घंटा निकाल लो, आज की तकरीर, ये जलसा, तुम्हारा चंदा कामयाब हो जाए। और फिर बड़ी बात ये, कारी साहब इन्होंने भी बहुत पढ़ाया, जब हम जसपुर में पढ़ाते थे तो ये भी पढ़ाते। इतने मैं इनसे दिल से मोहब्बत क्यों करता हूँ, इस बंदे के अंदर हजरत ये है, इधर की उधर आज तक नहीं सुनोगा, सही बता रहा हूं हजरत, नेक बंदा। और सबसे बड़ा समझ लेना, यही मत समझियो कि उसके पीछे 10-12 घूम रहे हैं, आजकल लोग किरायों के भी घुमाए लिए फिर रहे हैं। आधे घंटे अगर हफ्ते में पढ़ लो, सारे लोगों के ये अमल याद है। मैंने हदीस पढ़ी, अब तर्जमा करूं, ले लो।
आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुल अला सिरात। लोग कहते हैं जन्नत में जाना चाहते हो, पहले जन्नत में जाने से पहले एक पुल पार करना पड़ेगा। उस पुल का नाम पुल सरात है। बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है और जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। आका फरमाते मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना, पुल सरात पर नूर बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला सुनो, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मर्रत। आका फरमाते जिसने मुझ पर जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। कितनी मरतबा बोलो प्यारे? अब ये मन है, मन सल्ला, ये नहीं कि मुफ्त हाफिजों ने पढ़ा, कारियों ने पढ़ा, मुफ्त जिसने भी पढ़ा। मेरी बहनें भी, भाई भी। पहले औरतें तस्बीह लिए घूमती थी, अब तो मेकअप की पुटलियां लिए घूम रही है। फर्क हो गया थोड़ा। पहले जो थी रहमत चलती थी, अब शैतान चल लिया साथ में। आका फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मर्रत। मुझ पर जिसने 80 मरतबा जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ा, गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीना अमल। अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने दिनों के बोलो? जुनूब के आगे ऐ सगीरा का लफ्ज़ है। कितनी मरतबा? अच्छा, ये मोहम्मद वसीम बैठे, ये भी इस गुनाहगार के पास पढ़े, ये तकरीर करके गए, ये भी इसी के पास पढ़े गया। बस दुआ करो अल्लाह ताला मुझे भी अच्छा कर दे। अब क्या हुआ बोलो? तुम्हें क्या काम देखे? ये लड़के सोच रहे होंगे यार बड़े बुरे फंसे भाई। एक तो हम जुमे के दिन ना नफल पढ़ते हैं ना सुन्नते गैर मुअक्कदा पढ़ते, इनकी जूती गिराई, उनकी चप्पल गिरा, ऐसा भागता है जैसे अब जलजला आया, अब जलजला आया। बोले इन्होंने आधा घंटा और टेक दिया। पानी इधर कर लियो थोड़ा, वरना पानी ज्यादा देखेंगे। इन लोगों को प्यास, कारी साहब को पिलाओ, लग रही है क्या? अल्लाह सलामत रख। तवज्जो ना मेरी तरफ। बेटा आए हैं ना हम लोग यार, कोई बड़ी बात तो आधा घंटा नहीं है। ओलामा हम लोगों को तो 25 मिनट लगते हैं। तुम्हारी जबान ना थोड़ी अभी शुरू में ना थोड़ी हल्के चलेगी, इस वजह से। और फिर पढ़ते पढ़ते जैसे नमाजियों की जबान है, फिर ऐसे चलेगी। कितने मरतबा बोलो? 80 मरतबा। 80 मरतबा। गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीना अमल। अल्लाह ताला 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। अब मुझसे वायदा करो, बोलो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह। बोले इंशाल्लाह। बहनें भी मुझे पूरी उम्मीद है जरूर पढ़ेंगी। एक दो तो ऐसा नहीं है सब खराब है, बहुत चाहती हैं कि हमारे घर में बरकतें हों, हम कामयाब होना अच्छा, कामयाब की एक बात याद आ गई हजरत कारी साहब क़िबला। एक बच्चा यहाँ से हाफिज कुरान भी हो रहा है, मेरे बाद फौरन उसकी दस्तार भी होनी है इन उलमा के हाथ से, और ये गुनाहगार भी रहेगा और आप लोग भी रहोगे जितने बुजुर्ग हो, और उसे दुआएं दोगे ना। हमारे फौलाद पर जो बच्चा फारिग हो रहा है, आज जैसे हजरत यहाँ बैठ कर तकरीर कर रहे हैं, ऐसी हमारे यहाँ से बच्चा फारिग हो, वो भी पूरे हिंदुस्तान में तकरीरें करे। बोलो इंशाअल्लाह। दस्तार होगी ना, दौर तो हो ही गई होगी। हाँ दौर हो गई है, वरना माफ करना कहीं कहीं डक्का मारी के हाफिज भी बना देते, आधा इधर का आधा उधर का, और लपेटी और जा, फिर वो लिपट जाता है। लेकिन इधर के ये ठाकुर द्वारे की जो बेल्ट है ना, ये बड़ी सख्त है हिफ्स के मामलात में, बड़ी सख्त है। हाँ हिफ्स के मामलात में तवज्जो रखो। अब ये अमल करो, कामयाबी की बात आ गई। चलो मैं, कुछ लोग ये सोचते हो ना, मैं तुम्हें ऐसा तावीज दूं, ऐसा तावीज कि इंशाअल्लाह आज तुम कामयाब हो जाओगे, दे दूं? तावीज के नाम पे तो बड़े जल्दी कूद जाओगे।
तावीज़ पता चल जाए ना औरतों के मियाँ आए, मियाँ तो लाइन लगा देंगे, चाहे मियाँ नंबर 1 का गुंडई हो, लाइन लगा देंगे। अच्छा, कोई मियाँ को इतनी जल्दी कह नहीं सकता, और मैं इसलिए नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि मैं तो मियाँओं के घर में ही पैदा हुआ हूँ। नहीं समझ रहे? चाहे नमाज पढ़ता ना हो ये मियाँ, औरतों से हाथ पांव दबा पहुंच जाएगी अपनी कहानी लेके, मियाँ बड़ी दुख में हूं, और तुमसे ज्यादा मियाँ दुख में है, तुमसे ज्यादा मियाँ दुख में है। समझ रहे मेरी बात? अब मैं तुम्हें ऐसा फार्मूला बता दूं, ऐसा अमल बता दूं, ऐसा काम, और बिल्कुल आसान, कि तुम 100 के 100% कामयाब। बता दूं, सुनना चाह रहे हो? जी। तुम लोग यहां से दिल्ली तक कहां भागते हो कि हमें कामयाबी मिल जाए आज जलसे में। तुम ये सुन लो, कामयाबी कहां से मिलेगी। अगर मैं नाजिम साहब से कहूं तुम बताओ तो ये शेर सुना देंगे, शायर साहब से कहूं तो वो तर्ज में सुना देंगे, कारी साहब से कहूं तो ये भी कुछ ना कुछ बताएंगे। कोई क्या मैं इन्हें नहीं मानता, फिर किससे पूछेंगे हमें कामयाबी कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी? किसी मौलाना से मत पूछो, किसी मुफ्ती से मत पूछो, किसी पीर से मत पूछो, बल्कि अल्लाह के कलाम से पूछो, कुरान शरीफ से पूछो। कुरान शरीफ तू बता हम कामयाब कैसे हो, कामयाब कैसे हो? कौन लोग कामयाब होते हैं? वो लोग कुरान शरीफ से ढूंढा करो। अब पढ़ो बिस्मिल्लाह से लेकर के सूरह नास की सीन तक पढ़ डालो, और कोई ना कोई अमल फार्मूला ढूंढो। क्या बात है, क्या बात है जी। अब तुम क्या पढ़ोगे? तुम तो कुरान ही नहीं खोलते हो। पहले बुजुर्गाने दीन तुम्हारे यहाँ बहादुरगंज शरीफ है, इधर ही ये जिक्र कत्ताल तक पहुंचे हजरत। जब ये जिक्र करते थे ना तो इनके जिस्म टुकड़े अलग अलग, हाथ से अल्लाह 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 जिस्म से। उन्हीं के खलीफा इधर एक और कांकर खेड़ा शरीफ बराबर में, शाह अब्दुल रहीम नाम उनका, ये नाम है ना? ना वो भी चिश्तिया सिलसिले के पाए के बुजुर्ग हैं। इनका नाम क्या कांकर खेड़ा वालों का? हाजी अब्दुल रहीम, शाह अब्दुल रहीम ने हाजी अब्दुल रहीम। समझ रहे? तो मैं एक कामयाब की बात बता रहा हूं। ये लोग वो थे जो कुरान शरीफ को ना, हम जेब में मोबाइल रख रहे हैं, जेब में पैसे रख रहे हैं, ये लोग यहाँ पे सीने पे ना जिधर दिल होता है एक गुदड़ी में जेब सिलवाते थे और उसमें कुरान शरीफ रखते थे। क्या रखते थे बोलो? कुरान शरीफ। और हम भी कुरान शरीफ अपने घर में, वो ताक में ऊपर वाली में 8 दिन में नहीं खुलता, 8 दिन में, 8 दिन। पहले औरतें सब पढ़ती थी, आदमी पढ़ते थे, इसीलिए आज हम लोग दूर हो रहे हैं। अगर तुम्हें कामयाबी हासिल करना ना तो फिर उसी रास्ते पे आना पड़ेगा। कुरान को ये बुजुर्ग है ना, ये लोग मस्जिद में बैठते हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं आधा घंटा 10 मिनट। मुझे लगता है अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है, समझे? वरना नौजवानों के और लोगों के तो ऐसे कारनामे हो गए 2-4 दिन में कयामत आ जाए। समझ रहे मेरी बात? अब कुरान शरीफ से पूछो, कुरान शरीफ में देखो, पहला सिपारा पढ़ो, दूसरा पढ़ो, तीसरा, चौथा, पांचवा, 30 सिपारे कुरान शरीफ में। कितने सिपारे हैं कुरान शरीफ में बताइयो? सूरतें कितनी है बताइयो? 114। रुकू कितने हैं बताइयो? तुम्हारे खेत में पेड़ कितने हैं बताइयो? सब गिने हुए होंगे। यार ये दीन की बातें क्यों याद नहीं होती? 540 कुरान में आयतें कितनी है बताइए? जिसे रुकू ही पता नहीं, मोटे मोटे सूरतें ही पता, आयतें कहां से पता होंगी? 6666। ये तो शादी में 5-5 जोड़े कपड़े बना रही हैं, एक हफ्ते में 5-5 चीजें याद नहीं कर सकती हैं ये।
चाहे मरो जियो, गला घोटो, किसी के पेड़ काटो, चोरी करो, डकैती करो, सुल्फा पियो, सट्टा खेलो, कुछ भी करो, हमें दो। हाँ, कुरान शरीफ में 30 सिपारे, उसमें 18वां सिपारे पे आके रुक जाओ। 18वां सिपारा पढ़ो। ऐ लोगों, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। हक है, क्या बात है। अब निकाल के दूं 18वें सिपारे से तुम्हें वो मोती कि तुम किस चीज से कामयाब हो गए, या रहन दूं? सुनना चाह रहे हो नहीं? तुमने यार इतनी मेहनत है। कारी साहब ने, मैं जब बाहर से आया ना, थका हुआ बहुत था, सो गया, तो फोन मेरा साइलेंट था। कारी साहब को पसीना चल लिया, पसीने पे पसीना, क्या पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। मछली की तरह के वो हालात ऐसे बना दिए हम लोगों ने। मैं तो पहले अपने आप को ही कहूंगा, दूसरे मुकर्रिरों को क्यों कहूं भाई। मछली की तरह तड़प रहे थे बेचारे। 18वां सिपारा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। क़द अफ़्लहल मुअ्मिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। कुरान शरीफ जब मैं पढ़ता हूँ ना, पूरे दिल से पढ़ता हूँ, मजा आता है। और कुरान शरीफ की तो बात ही अलग है। अब इसका तर्जमा बता दूं। 18वें सिपारे की पहली आयतें पढ़ी है मैंने, 3 आयतें पढ़ दी। इन तीनों में तुम्हारा मसला हल हो जाएगा कि कामयाब कौन हुए। और फिर तुम अपने गिरेबान में झांकना कि यार हम काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बस इतना झांकियो। समझ रहे? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, कद के माना तहकीक। इन्होंने तहकीक की, इन्होंने तहकीक की, इन्होंने की। इंसान की तहकीक गलत हो सकती है और अल्लाह कह रहा तहकीक के, तो अल्लाह की तहकीक गलत हो सकती है? बोलो, अल्लाह की तहकीक गलत। अफ़लहल मुअ्मिनून, अल्लाह फरमाता बेशक मोमिन ही कामयाब है। कौन कामयाब है? कौन मोमिन? जो एक दूसरे के पेड़ काटने वाले हो, जो झूठ बोलने वाले हो। कौन मोमिन जो जमीनें दबाने वाले हो। कौन मोमिन जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। कौन मोमिन जो गालियां बकते हो। कौन मोमिन जो लोगों को सताते हो। नहीं नहीं, वल्लज़ीना, उनसे पहले क़द अफ़लहल मुअ्मिनून अल्लज़ीना आ गया, बल्कि वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। बेशक। काय में गिड़गिड़ाते? बोलो, अपनी नमाजों में जो नमाजें पढ़ते हैं। और तुम अपनी मस्जिद में देख लियो, तुम्हारे मोहल्ले में जो मस्जिद के हिस्से में जितने आ रहे हैं ना, कम से कम 50 घर होंगे हजरत। इतने पूरे गांव में अच्छे एक ही है, तो गांव में कितने लोग हैं अंदाजे में बताओ मुझे? कम से कम 200 घर। ज्यादा 400 निकाह है। कारी साहब को निकाह बड़े पक्के हैं। कह रहे हैं 400 निकाह है क्योंकि भाई निकाहों से काम चल लिया। निकाह भी याद ना होंगे फिर क्या? इमाम को बेचारे को ये आमदनी होती है तो वो भी याद ना करे तो फिर पट्टी है फिर वो। अब मुझे बता, 400 आदमी हर घर का अगर एक एक भी नमाज पढ़े
तो मस्जिद में जगह रहेगी? बोलो, मस्जिद में जगह रहेगी? सुबह को फजर में देखियो, 2 सफ, 1.5 सफ, 2.5 सफ, ये नमाजी लोग, आप लोग यही क्यों ना, ये जरूर पढ़ते होंगे, मुझे उम्मीद है। इतनी होती होगी ना 2-2.5 सफ? कितनी रहती है हजरत? अरे सब बोला 4 सफ। 1 सफ में कितने आदमी आते हैं? अंदाजे में 20-25, समझे? 400 आदमी का है, और एक एक घर में कितने? अगर तुम्हारी दावत की जाए 400 घर वालों के, तो 2 क्विंटल गोश्त खा जाओगे। 2 क्विंटल गोश्त। लेकिन नमाज के लिए जाते हो? किसी ने ना अगर कुछ कह दिया, अरे भाई ये तो दीन का बड़ा नुकसान पहुंचा रहा, ये मंत्री दीन का बड़ा नुकसान पहुंचा रहा, ये नेता दीन का बड़ा नुकसान। नेता मंत्री को छोड़ो, अपने घर को देखो, तुम दीन को नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम, कोई कहे कौन? बताऊं कैसे? ये मैं किसी इमाम की बात नहीं बता रहा हूं, मौलाना की बात नहीं बता रहा हूं। नबी फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फक़द अकामद्दीन, व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नबी फरमाते, नमाज दीन का खंबा, दीन का सुतून है, दीन का पिल्लर है। जो इस सुतून, जो नमाज को कायम करता है, उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया, उसने दीन को ढा दिया। अब गिरबान में झांक के बताओ, दीन को ढाने वाले वो लोग हुए या हम? तुम्हें बुरी लगेगी, लेकिन मैं हर साल आ रहा हूं तुम्हारे यहां, तो मेरा हक भी बनता है, समझ रहे? मैं तुम्हें मीठी मीठी बातें करके इधर उधर सब सुना के चला जाऊं, हो सकता है, लेकिन सुनो, वो भी दोस्त है जो कड़वी दवा पिला है। जरा एक मर्तबा सोच के देख। और ये किसी पीर की बात नहीं है जो तुम ये कह दोगे हम इन पीर को नहीं मानते, हम इन मौलाना को नहीं मानते, हम इन मुफ्ती साहब को नहीं मानते। ये नबी की बात है, नबी की, ये नबी का फरमान है, मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। मैं तो हदीस भी साथ में चला रहा हूं ताकि कोई माई का लाल ये ना कह दे कि अपनी तरफ से कह के चले गए। मैं तो सारे झगड़े खत्म कर रहा हूं, जो असली चीजें थी खत्म। अभी तुम्हारे गांव में मुहर्रम का महीना आ जाए तो इतने ढोलकिये निकल जाएंगे, ये हरे हरे कपड़े बांध के, और ढोल पे इतनी कुश्तियां लड़ेंगे, ढोल को इतना फाड़ डालेंगे, इतनी गुंडागर्दी, तब निकल के आया, तब ये कहेंगे हम हैं नबी के गुलाम, हम हैं हुसैन पाक के गुलाम। नबी का गुलाम हो ही नहीं सकता, हुसैन पाक का गुलाम हो ही नहीं सकता। वही होगा पक्का सच्चा जिसकी नमाजें नहीं छूटेंगी। बेशक बेशक बेशक, चाहे मानो या मत मानो। समझ रहे मेरी बात यार? हजरत नबी फरमाते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल कहते हैं, मन अकामा फक़द अकामद्दीन, जिसने इसको नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को तर्क किया उसने दीन को ढा दिया। और क्या बताऊं तुम्हें, ये जितनी औरतें हैं तुम्हारे घर की हैं, ये ईमानदारी से बताओ, अगर 2 बेटी 1 बीबी है, मुसल्ला बिछता फजर में घर में, सब पड़वी सोती रहती, एक भी नहीं पड़ती है। अब 7 बजे 6 बजे जैसे उठ रही है, कभी इधर दर्द है तो कभी इधर दर्द है, तो कभी कमर में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है, और सुबह को रो रही है और कह रही मुझे डॉक्टर से दवा दिला ली हो या मियाँ से ताबीज दिला ली हो, पता नहीं दवा असर कर रही। अपने कारनामे देखे तूने? जी, सारे अमल एक तरफ, ये बैठे, ये उलमा बैठे, मेरे पीछे सूफी साहब बैठे, जरा तवज्जो करो। अगर किसी के घर में ना जिन्नात हो, जिन्नात, तो कुछ नहीं करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, और पढ़ने के बाद शाम को रात में, ये मेरी बहन 1
एक भी कोई आंगन में खड़े होकर के 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ ले, 3 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के फूंक के ताली बजा दे, सुबह तक जिनके बाप में भी हिम्मत नहीं है जो किसी को परेशान। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते किसके घर में नहीं आते? बताऊं? रहमत के फरिश्ते कहां नहीं आते हैं? जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में जानदार की तस्वीर हो, और जिस घर में नापाक घूमते हो। तीनों जुमले समझ गए? अब अपने घर को देख सकते हो। औरतों में एक भी पाक रह रही है, आदमियों में एक भी पाक रह रहे हैं। जो बेचारे ये बुजुर्ग हैं, ये पाक है, ये नमाज, इनकी वजह से ना तुम्हारे घर में बरकतें, और इन्हीं बुजुर्गों को तुम लान तान करते हो। अगर ये चले गए ना तो पत्थर बरसेंगे, पत्थर। अब्बा को जो तुम सुनाते हो ना, और अम्मा को सुनाते हो, और बूढ़ों को, ये नई बहू आई है तो सास को ससुर को इनको सुनाते हो, अगर उसने नमाजें पढ़ना छोड़ दी, ऐसे कारनामे हैं, ऐसे कारनामे, पत्थर बरसे तब भी कम है, कम। यार कितना ऊंचा मकाम था सैयदा फातिमा का, क्या बात। कितना ऊंचा मकाम था। अगर वो दुआ कर दें तो जन्नत से कपड़े आ जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना आ जाए। उनकी औलाद का ये आलम था कि पत्थर पे हाथ रख दे तो सोने का बन जाए। पाकी का ये आलम था, पाकी का। मेरी बहनें बैठी हैं, 1 महीने में हर औरत के कपड़े खराब होते हैं, कभी बीमारी की वजह से दरादर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन सैयदा फातिमा उस नबी की बेटी और सैयदों की दादी का नाम है कि उनको वो गंदा खून आता ही नहीं था, इसीलिए फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका ये आलम था। इतनी सैयदों की दादी है, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, उनकी माँ है हजरत अली, जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वाली उल बाब, उनकी बीबी है, बल्कि खुद भी जन्नती औरतों की सरदार है। ओ मेरी बहन सुन ले, इतना ऊंचा मकाम, इतना ऊंचा मकाम, फिर भी चक्की चला रही है, आटा गूंद रही है, बर्तन मांज रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, मगर एक टाइम की भी नमाज नहीं छूटी। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात है। एक टाइम की भी नमाज। कुछ औरतों को ये शिकायत, हमारे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे नमाज पढ़े? सैयदा फातिमा के बच्चे नहीं थे क्या? बोलो। गौसे पाक की मां के बच्चे नहीं थे क्या? गरीब नवाज की बीबी के बच्चे नहीं थे क्या? साबिर पाक की मां के बच्चे नहीं थे क्या? उनकी नमाजें छूटी? कुरान की आयत मैंने पढ़ी, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। ऐ लोगों, अगर कामयाबी हासिल करना है तो तुम्हें नमाजों को सीने से लगाना होगा। ये इसके बगैर चारा नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हजरत अभी एक साहब बता रहे थे, एक पीर 3000 रुपए में नमाजें माफ करा रहा। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह बोलो। कह रहे 3000 रुपए दे दो, नमाजें माफ तुम पे, बस तुम फिर मेरे मुरीद हो गए। जन्नत में तो मैं लेके जाऊंगा ना, मैं, तुम क्या हो? ये नालायक लेके जाएगा, इसको भी तब मारा जाएगा कब्रिस्तान में कि धमाल मचा दिया जाएगा, और साथ उसके भी लोग हो रहे हैं। इसलिए तुम लोग ना ये साल भर में एक तो काम अच्छा ये करते हो कि बहुत ज्यादा शायरों को, बहुत ज्यादा मुकर्रिरों को भी नहीं रखते हो, ये भी काम अच्छा है।
अच्छे का मतलब ये नहीं कह रहे हो कि तुम सिर्फ मुझे ही रखो, किसी को भी रखो, बस दो ज्यादा में ज्यादा, ताकि वो पूरी बात कह दें। ऐसा ना हो कि कोई भी पूरी बात ना कह पाए। समझ रहे ना मेरी बात? और तीसरी आयत क्या थी? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और वो लोग कामयाब हैं जो बुरी बातों से बचते हैं, लग़्व बातों। अच्छा हजरत माशाल्लाह, मुझे खुशी हुई है यहाँ पे, मुझे पता चला यहाँ थोड़ा जमीन का, ये जहाँ प्रोग्राम रहा ना इसके उधर सामने जमीन का मामला था, मगर उनमें से दो भाइयों ने ये कह दिया है, तीन शरीक थे, मुझे नाम तो याद नहीं है, तीन शरीक थे उस जमीन के, तो उन्होंने ये कह दिया, दो शरीकों ने ये कह दिया है कि हम दीनी मदरसे को हमारी तरफ से देते हैं। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, दिलावर ठेकेदार साहब, मोहम्मद नबी यहाँ पर हैं क्या? मैं दिलावर ठेकेदार साहब को देखना चाहता हूँ, कहाँ? माशाल्लाह। और मोहम्मद नबी कौन से? जो बचेगी। अच्छा दिल्ली। यार तुम लोग एक बात बता दूं, सुन लो, बैठ जाओ दिलावर ठेकेदार साहब। दुनिया में रहे हो ना, दुनिया में एक बात जरा सीरियस ले लियो मेरी, सीरियस। तुमने मकान बनाते हो ना, अपना मकान बनाया तुमने, पत्थर टाइल्स ये सब अपने बच्चों के लिए। ए बेटा बच्ची, इन्हें बहन इन्हें छुपा लियो, इन्हें डांट दे करियो। हाँ, अब तुमने यहां से जाने के लिए कोई इंतजाम किया? भाई कहां रहोगे? दो ही जगह हैं, जन्नत या जहन्नम। समझ रहे? जन्नत में रहोगे तो उसके भी मकाम है, अदना या आला, कहां कहां। जहन्नम में रहोगे उसके भी मकाम है, एक तो ठूंस दिए गढ़े उसके। समझ रहे यार? इतनी प्यारी बात होती है ना, सवाबे जारी। अगर और फिर ये तो अब हाईवे पे भी आ सकती है थोड़ी बहुत देर में, मुझे लगता है, समझे ये चीजें। और फिर दूसरी बात ये है, ये सब यही रह जाता, और इस पे जब तक मदरसा बन के चलेगा, ना जाने कितने यहां से हाफिज होंगे, कितने कारी होंगे। इन सब की मौजूदगी में बोल रहा हूं, अगर गलत बोलूंगा ना तो मुझे पकड़ लेंगे, और इंशाल्लाह गलत बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी काफी दिनों मदरसे में रहा हूं, पढ़ा भी हूं, पढ़ाया भी हूं। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, जब तक हाफिज होंगे, कारी होंगे, इनका इंतकाल हो जाएगा। जब अल्लाह ताला ने, मैं तो दुआ करता हूं इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, जो टाइम लिख दिया, सबकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। जो टाइम लिख दिया है उस टाइम पे मौत आनी, उसके बाद ये चले जाएंगे। अब ये जो मदरसा, जो जगह दे के गए हैं, इस पे जब तक पढ़ाई होगी तो एक हर्फ के बदले 10 नेकियां, एक हर्फ के बदले 10 नेकियां पढ़ने वालों को मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी, तो उतना ही सवाब इनकी कब्र में भी पहुंचता जाएगा। बेशक बेशक। जब तक ये सिलसिला रहेगा तब तक। समझ रहे मेरी बात? ऐसा नहीं कि एक मर्तबा पहुंच गया अब खत्म। अब हम आज के फारिग हैं, ये हजरत, ये उलमा आज के फारिग हैं। कितने बच्चों को, सैकड़ों को हमने पढ़ाया, इन्होंने पढ़ाया, फिर हमारे शागिर्दों के शागिर्द, फिर उनके शागिर्दों के शागिर्द, फिर उनके शागिर्दों के शागिर्द, ये सब होता सिलसिला चलेगा। तो जहां हम पढ़े, मदरसा कायम किया, सवाब मिला है, सवाब मिला और मिलता रहेगा। इसलिए तुमसे एक दरख्वास्त करके जाऊंगा, यार दुनिया से जाओ ना तो अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर जाओ, ऐसा कर जाओ जो तुम्हारी आखिरत में काम आ जाए। मेरा इतना कहना जरूर मान लियो, बोलो इंशाल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न कोई अमल है सुनाने के काबिल,
अच्छा ये चैनल वालों को देखते रहिए, मुझे मत देखियो। वो तो बेचारा खुद भागता हुआ है, आपके पता नहीं क्या क्या निकल गया, क्या क्या रह गया, और तुम भी उसे देख रहे हो। तोप ऊप थोड़ी लेके आए, ये वो वाली तोप लेके आए जो खुद भी गुनाहगार हो रहे हैं और मुझे भी गुनाहगार करेंगे, समझिए वो वाली तोप है। तवज्जो है मेरी तरफ। ना कोई सुनाने के काबिल और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। करम ने रखी लाज सजदों की मिर्जा, इसका हार बता रहा है। आज की रात में जो दूल्हा बगैर दुल्हन के जो दूल्हा बनेंगे वो ये ही है। ये बच्चा ना हाफिज, कहाँ बेटा, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास आओ। या मैं आज हजरत के आगे बिठा रहा हूँ, बेहद भी नहीं, क्योंकि हमारे भी तो शागिर्द हमारे सामने हमने कुर्सी पे बिठाला, हमने कहा बेटा आगे बढ़ो, ठीक है, अल्लाह सलाम। देख रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह बरकत फरमाए। कितना छोटा बच्चा है हजरत, देखियो मुश्किल तो उम्र 13 साल होगी, 13-14, कितना छोटा बच्चा, कितना प्यारा यार, हाफिज कुरान। दुआ करोगे इसके लिए? छोटे बच्चे की बात आ गई तो सुनो मेरे नबी। 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त जब दुनिया पर तशरीफ लाए, तुमने एक बात सुनी होगी, इतनी प्यारी बात हजरत मैं आज पढ़ रहा था दलाइलुन नुबुव्वा में, अल्लाह बरकत